मंगरू की चाय की दुकान। पीछे कुल्हड़ के आकार की मिट्टी का घर बना हुआ है। शाम का समय है। अरे ओ मंगरू, ये घर है या कोई बड़ा गमला? बारिश हुई तो इसमें पौधे उगाएंगे। हंस लीजिए सेठ जी, ये कुल्हड़ डिजाइन है। इसमें जो सुकून है वो आपके सीमेंट के बंगले में भी नहीं मिलेगा। क्या खाक सुकून, अंदर कॉर्नर्स भी नहीं है। समझ नहीं आता सामान कहाँ रखूं। सेठ जी, आप ही इसे कुछ समझाइए। मैं क्या समझाऊं बिंदिया, इस बार अगर जोर की बारिश हुई तो ये मिट्टी का बर्तन पिघल कर कीचड़ बन जाएगा। तब तुम दोनों को मेरे बंगले के बरामदे में ही शरण लेनी पड़ेगी। ऐसा मत बोलिए सेठ जी, मंगरू ने बहुत सोच समझ कर इसे बनाया है। इसकी छत देखिए कितनी मजबूत है। तो चुप कर बंसी, कल भारी तूफान आने वाला है, रेडियो पर बताया है। देखते हैं ये चाय का प्याला टिकता है या बह जाता है। सेठ हंसते हुए चले जाते हैं। मंगरू गंभीरता से आसमान की ओर देखता है। अगले दिन शाम को आसमान काला हो गया है। हवा चल रही है। मंगरू और बिंदिया दुकान समेट रहे हैं। मंगरू, हवा तेज हो रही है। सेठ जी की बात सच ना हो जाए, क्या ये मिट्टी की दीवार टिक पाएगी? बिंदिया, कुल्हड़ आग में तपकर ही मजबूत बनता है। ये घर भी वैसा ही है। तू अंदर जा, मैं बाहर का सब समेट कर आता हूँ। तभी सेठ गप्पू राम और बंसी वहां से गुजरते हैं। सेठ के हाथ में एक छोटा सा छाता है। अरे मंगरू, अभी भी यहीं हो? घर गिरा तो नीचे दब जाओगे। चलो हमारे गोदाम की तरफ चलते हैं। कोई बात नहीं सेठ जी, मुझे अपने घर पर भरोसा है। आप संभल कर जाइए। सेठ जी, बारिश की बूंदें गिर रही हैं, हमें जल्दी चलना चाहिए। भारी बारिश शुरू हो जाती है। बिजली कड़कती है। हवा के झोंके से सेठ गप्पू राम का छाता उड़ जाता है या टूट जाता है। अरे अरे मेरा छाता! बंसी, कहीं छुपने की जगह ढूंढो। वहाँ पेड़ के नीचे चलते हैं, आइए। दोनों पेड़ की ओर भागते हैं, लेकिन हवा से पेड़ की टहनियां टूटकर गिर जाती हैं। बारिश रुक ही नहीं रही थी। मरे रे, मेरे रेशमी कपड़े और ये ठंड, इस बारिश में घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। मंगरू अपने घर का दरवाजा थोड़ा खोल कर देखता है। वो सेठ और बंसी को भीगते हुए देख लेता है। सेठ जी, वहां मत खड़े रहिए, पेड़ गिर सकता है। हमारे घर के अंदर आ जाइए। क्या उस मिट्टी के घोंसले में? वो तो अभी गिर जाएगा, मैं नहीं आऊंगा। सेठ जी, जिद मत कीजिए, जान प्यारी है, चलिए। बंसी जबरदस्ती सेठ जी को खींचकर मंगरू के घर की ओर दौड़ता है। सभी मंगरू के घर के अंदर है। बाहर भयानक हवा की आवाज है, लेकिन अंदर शांति और गर्माहट है। अरे, बाहर प्रलय आई है, लेकिन अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं टपक रही, दीवारें भी नहीं हिल रही। सेठ जी, घर गोल है ना, इसलिए हवा इससे टकराने की बजाय फिसलकर निकल जा रही है। अगर चौकोर होता तो दीवारों पर जोर पड़ता। आपने इसे गमला कहा था सेठ जी, लेकिन आज इसी ने हम सबकी जान बचाई। सही कहा सेठ जी, सीमेंट के बंगले में बिजली जाने पर घबराहट होती है। यहाँ मिट्टी की दीवारें हैं तो एसी जैसी ठंडक और सुकून है। मंगरू, मैंने तुझे और तेरे घर को बहुत कम आंका था। मेरा अहंकार इस बारिश में घुल गया। तेरा ये कुल्हड़ महल वाकई पक्का है। घर मिट्टी का हो या सीमेंट का, सेठ जी, बात यह है कि वो मुसीबत में सिर छुपाने की जगह देता है या नहीं। बिल्कुल सही कहा। कल बारिश रुकने के बाद मैं भी अपने बंगले के आगे एक ऐसा ही छोटा कमरा बनवाऊंगा। कभी कभी आकर चाय पीऊंगा। सब हंसने लगते हैं। बाहर बारिश जारी रहती है।
लेकिन अंदर चारों सुरक्षित चाय की चुस्कियां लेते हैं। इस कहानी से ये सीख मिली कि किसी के रूप रंग को देखकर उसकी क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। सही समय पर साधारण चीज भी असाधारण परिणाम दे सकती है।